हेलो एवरीवन। आपको हर कोई अकाउंट के अंदर ये दिखाता है कि आपने कितने लाख रुपए किसी ने कमाए, कितने करोड़ रुपए किसी ने कमाए, लेकिन भी आपको उस एंगल से नहीं दिखाता जो रिटेल ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं। वो कभी भी कई लाख रुपए लाके डे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो स्टार्टिंग करते हैं 10,000, 20,000, 30, 40, 50,000 से। सो आज मैं आपको वही दिखाऊंगा कैसे 20 या 30 हजार रुपए से भी आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि गाइस हम एक सिंपल सा काम करते हैं, हम अपने इस अकाउंट को 230 $300 से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा कि मेरा कितना अमाउंट है। ये मैंने ऑलरेडी $300 से स्टार्ट किया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करें। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ये है हमारी जर्मन मार्केट। जर्मनी में अभी क्या हो रहा है ना, पॉलिटिकली काफी अनरेस्ट है। आई मीन फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, रेलवेज की स्ट्राइक चल रही है और बजट में 17 बिलियन की कमी पड़ गई है। तो उसकी वजह से इकोनॉमी काफी प्रेशर में है। तो मैं क्या किस मिनट में था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट ये सुबह की फर्स्ट कैंडल है। आई मीन फर्स्ट तो नहीं है, लेकिन मार्केट स्टार्ट होने से जस्ट पहले की एक शूटिंग स्टार बना हुआ। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट के बाद मैंने एक दो ट्रेड लिया बाय साइड पे, बट उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस देना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, आई वॉज वेटिंग कि मार्केट फिर से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगी। मार्केट नीचे आई और जैसे ही इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। तो अगर मैं आपको अपनी अभी ट्रेड दिखाऊं यहाँ पे, तो मैं अभी देखिए, मैंने अभी सिर्फ 250 अराउंड $250 मैंने यूज किया है। और अगर आपको कभी भी $250 को आपके चेक करना है, तो आप यहाँ पे जाके आप आएगा US$ टू INR। ओके, तो अगर आप देखिएगा, मैंने 250 ट्राई किया, तो इस मैंने सिर्फ 20,700 रुपए को मैंने यहाँ पे यूज किया है। लेकिन लेट्स स्टार्ट की, अगर आपका अकाउंट €300 का भी है, सपोज करिए आपका अकाउंट सिर्फ 25,000 रुपए का भी, $300 का है, तो वो आपका इंडियन करेंसी में 25,000 रुपये हो जाएगा। आप सोचिए कि अगर आपको 25,000 से भी ट्राई करना है, मैंने तो उससे भी कम अमाउंट यूज किया, मैंने तो सिर्फ 20,000 ही यूज किया है। तो आप क्या करेंगे इस केस में? आप ये देखिए, मैं इस ट्रेड में हूँ, मैंने 25,000 का यूज किया और मुझे ऑलमोस्ट 30 हीरो मिल गया है। आपको 30 हीरो कितने लगते हैं? 30 हीरो ऑलमोस्ट 25, यानी 10% का, मुझे 10% से ज्यादा का ही प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ओके, अब इसमें क्या रहता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने ट्रेड लिया है। मैंने आपको बताया कि मैंने ट्रेड लिया था जब मार्केट ने इसको फिर से ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था। तो आप मेरा लेवल अगर देखेंगे, तो मैंने मैंने दो क्वांटिटी ली थी 16,540.1 पे, और सेकंड जब मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर जाने लगा, मैंने सेम क्वांटिटी तब फिर से ले ली थी। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मार्केट काफी तेज से 49, 48, 47 पे ही होवर कर रहा है, उसी पे ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं आपको, लेट्स ओपन ए स्मॉल चार्ट है, तो अगर मैं छोटा चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, आप देखिए मार्केट अभी से 48, 49 पे, 50 पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे मेरी वैल्यू को देखेंगे, तो वो भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो रही है या फिर बढ़ रही है। मार्केट कंसोलिडेट करता है यहाँ पे कितनी भी देर, आई एम नॉट गोइंग टू लूज एनी मनी, और लेट्स से डिस्प्रोपोर्शनेट सम ऑफ मनी, तो मैं वहाँ पे लूज नहीं करूंगा। लेकिन सपोज करिए कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और मुझे लगता है कि यार मुझे बाहर आ जाना है इस ट्रेड से, तो मैं कितनी भी बार यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर सकता हूँ। बट मेरा आइडिया है कि हम अपने 250 के अकाउंट को, अभी देखो मेरा टोटल बैलेंस मैंने 300 से स्टार्ट किया था, अभी 313 मेरा टोटल है। लेकिन जी, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया अपना 22 हीरो का, 25 हीरो का भी प्रॉफिट अभी बुक नहीं किया है। बुक करने के बाद वो फिर ऐड हो जाएगा 313। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपना ट्रेड पूरा करूंगा आज के दिन का, उस ट्रेड को पूरा करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें एक स्टेटमेंट आती है इस ब्रोकर की साइड से, वो मैं स्टेटमेंट भी आपको दिखाऊंगा, वही आपका टोटल PNL होता है। उस PNL स्टेटमेंट में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपकी कोई भी फीस नहीं लगती है। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो हो रहा है, वही आपका एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। तो सपोज करिए मुझे लगता है नहीं यार, अभी ना मार्केट मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मुझे ये 20 हीरो की बुक, $20 मुझे बुक कर दो। मैं जल्दी से इसे बुक करता हूँ और देखते हैं फिर मार्केट कैसे बिहेव करता है। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे फायदा ये लगता है कि आई डोंट नीड टू वरी अबाउट कि मुझे कितनी बार ट्रेड लेना है। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो मैं इस ट्रेड से निकल सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज, तो आप ये देखिए यहाँ पे 313 था, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, मेरा टोटल वैल्यू हो गया 325, अवेलेबल फंड 325 और मेरा अकाउंट बैलेंस 325। मार्जिन मैंने आपको दिखाया था, मैंने $250 का यूज किया था। अब मुझे लगता है नहीं यार, मार्केट तो मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, मार्केट तो सही था और मैं गलत था, लेकिन एटलीस्ट मैंने कुछ तो प्रॉफिट बुक कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से इस ट्रेड में आ जाता हूँ, राइट। देखिए मार्केट में कितनी जल्दी मूव किए,
और मुझे यहाँ पे फिर से, और मैंने क्वांटिटी सिर्फ 2 लिया इस बार, मुझे ऑलरेडी फिर से यहाँ पे $2-3 का प्रॉफिट शो होने लग गया था। अभी आप देखोगे तो मेरा जो एंट्री प्राइस है वो 53 का है और मार्केट ट्रेड कर रहा है 52 और उसी लेवल पे आ गया सेम। तो देखते क्या रहता है, अगर क्वांटिटी को ऐड करना हुआ तो मैं यहाँ से क्वांटिटी को ऐड भी कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर था। तो हमें हमें ट्रेड मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बट यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर मार्केट ने मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं किया तो मुझे स्मॉल स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करने में कोई ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो कि मुझे और प्लेटफॉर्म में या फिर और ट्रेडिंग सेटअप में आता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है यार आई कैन ऑलवेज जंप इन। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, लेट्स सी। देखिए उस कैंडल ने तो ऊपर ही क्लोज किया बाय द वे। अभी जिस कैंडल पे मैंने बाय द वे एंट्री किया था उसके बाद एक भी कैंडल ने अभी आपको रेड क्लोजिंग नहीं दी। हमने 7-8 यूरो और डॉलर और बना लिए, $10। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने 300 से स्टार्ट किया था, ऑलरेडी $330 के अराउंड हो चुका है। मेरा ये क्लोजिंग विंडो ओपन है, जैसे ही होगा मैं क्लोज भी कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था, सुबह सुबह एक शूटिंग स्टार बना था ये वाला। देखिए यहाँ पे मैंने कल अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था, मार्केट इस जोन में ट्रैप था। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसके बाद मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया और आज मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट गिर चुके हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमें $4 यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर ये ट्रेड आपकी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करता है या फिर ये ट्रेड आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता है, आप छोटे से छोटा प्रॉफिट भी बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि मैं कितनी बार भी ट्रेड करूं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की फीस नहीं लगती है। तो एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट 325 मेरे यहाँ पे है, 325। अगर मैं इसको भी बुक कर लूंगा, $7 को भी 8 को भी, तो ये ऐड होके इतना ही मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। अब उसके बाद मेरे ऊपर चॉइस है, या तो मैं अपने दिन को क्लोज कर दूं। ओके, मैंने $300 लगाए थे, उसके बाद मैं ऑलरेडी $330 का एक दिन में फायदा हो गया, तो मैं अपना दिन भी क्लोज कर सकता हूँ और आई कैन वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं अपना ये प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। तो अभी 325 था, $4 बुक हुआ तो 329 हो गया है। देखिए अब अभी क्या रहता है, यहाँ पे अगर मार्केट ने शूटिंग स्टार बनाना स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं है कि आपको बाय साइड पे रहना है, आप सेल साइड पे भी रह सकते हैं। अगर ये शूटिंग स्टार अच्छे से बनता है तो मैं आपको एक बार सेल करके भी दिखाता हूँ जल्दी से। लेट द कैंडल क्लोज। देखिए यूजुअली मैं आपको रिटेल ट्रेडर्स में सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको बार बार बहुत सारी ट्रेड्स लेनी चाहिए। बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स और नॉन हैं जो कि अपना लॉस कर चुके हैं। उस लॉस को रिकवर कैसे करना है ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। डेली आप अपना कुछ प्रॉफिट करिए। अगर आप 20,000 लगा के डेली अगर आप 2,000 भी कमा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो काफी। आप उसको सिर्फ 1 महीने करिए तो आपको एटलीस्ट आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। अभी मुझे लगता है कि नहीं यार, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मैं इसको सेल कर देता हूँ। अभी तक मैं बाय साइड पे था, अब मैं सेल साइड पे हूँ। सेल मैंने किया 48-20 पे, अभी मैं सिर्फ 10 पे हूँ। तो अब भी इसको देखते हैं कैसे जाते हैं मेरी डायरेक्शन में। अब यहाँ पे टोटल बैलेंस पे भी आप नोटिस करिए 329.60, ये मेरा टोटल बैलेंस है। अब जितना भी प्रॉफिट या लॉस मैं इस ट्रांजेक्शन में बुक करूंगा वो मेरे टोटल अकाउंट बैलेंस से ही माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है दोस्तों। ओके, मुझे लगता है कि मार्केट ने हमें थोड़ा सा मूव डाउन साइड पे देना चाहिए, लेकिन लेट्स सी बाय द वे मैं अभी भी अपना $4 का फिर से बुक कर सकता हूँ प्रॉफिट। और अगर ऐसा देखिए यार, सिंपल रखिए चीजों को। आप है ना रिटेल ट्रेडर हैं, अगर आप 20,000 से आ रहे हैं, आप ये आपको कोई बोलता है ना कि आप तब तक इस ट्रेड में रहिए जब तक आपको इतना प्रॉफिट ना मिले, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है यार वो सब कुछ चलता है, लेकिन आपको एक बार अपना अच्छे से आपको कैपिटल भी तो बनाना है ना। अगर आप 20,000 रुपये लेके आ रहे हैं और आपको कोई बोलता है कि यार आप इस ट्रेड में तब तक रहिए जब तक कि आपको निकलने का कोई सिग्नल ना दे, ठीक है मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूँ, इस रूल को फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है यार आपने $15 एक ट्रेड में कमा लिया तो आप निकल जाइए ना इससे। आप किस चीज का आपको डर है? क्योंकि अगर एक बार भी मार्केट ने रिट्रेस किया आपको प्रॉब्लम होगी। एकदम से आपका वो जो $15 दिख रहा था आपको, जो देखिए यहाँ पे हमारा 329 था, तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया 340 जितना हो गया है। तो मैंने 300 स्टार्ट किया था, अभी $340 हो गया। एंड उसमें क्या होगा, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ कि सपोज करिए
काम करते हैं, ट्रेड लेके मैं आपको वो सिचुएशन समझाता हूँ। क्या होता है ना कि अगर आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस विंडो पे सपोज़ करिए मैंने बाय पे क्लिक किया है या सपोज़ करिए मैंने बाय पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है तो $2-3 का नुकसान शो कर रहा है अभी मुझे। यहाँ पे अगर मुझे जैसे कि प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है और प्रॉफिट होने के बाद सपोज़ करो मुझे यहाँ पे $10 का प्रॉफिट हो जाता है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि अपनी प्रॉफिट भी जल्दी से बुक करते रहिए कि एटलीस्ट अभी 340 यूरो आपके अकाउंट में है। आप कभी भी इसको विथड्रॉ कर सकते हैं और आज मैं आपको ये भी दिखा दूँ कैसे विथड्रॉ करना है। मैंने इसी एक ही कैंडल पे मैंने सेल में भी पैसा कमाया और इसी कैंडल पे अब हम बाय में भी पैसा कमा रहे हैं क्योंकि ये पे यहाँ पे $6-7 आपको दिख रहा था। आप अगर ऐसे बुक करते हैं तो अभी क्या होता है साइकोलॉजिकल साइड जो मैं आपको बता रहा था कि सपोज़ करिए मुझे यहाँ पे $10 का प्रॉफिट दिख गया है। उस $10 के प्रॉफिट के बाद अगर मैं उसे बुक कर लेता हूँ तो अच्छी बात है। लेकिन मैं उसे बुक नहीं करता और $10 का प्रॉफिट अगर सिर्फ $2 के प्रॉफिट पे आ जाता है तो मेरा माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उस प्रॉफिट को बुक करने के लिए। मुझे आप भी बताइए कमेंट करके कितने लोग ऐसा फेस करते हैं कि उनको उनकी ट्रेड में प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट करते हैं, लेकिन सपोज़ करिए उनको अगर 4,000 का प्रॉफिट हो गया है, 2,000 का प्रॉफिट हो गया एक ट्रेड में, लेकिन मार्केट एकदम से नीचे आ गया और वो 2,000 एकदम से उनको 300 या 400 रुपए शो करने लग गया, वो प्रॉफिट बुक कर ही नहीं पाते, राइट? उन्हें लगता है कि अभी जब मार्केट फिर से एटलीस्ट मुझे 2,000 रुपए देगा, तब मैं इस प्रॉफिट को बुक कर लूँगा क्योंकि एटलीस्ट ये अमाउंट तो मैंने अपनी स्क्रीन पे देखा था। तो उस ट्रैप से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए यार, इमोशनली अटैच मत हो क्योंकि आप एक ट्रेड में अगर आप मैं अगर सपोज़ करिए देखिए, मुझे यहाँ पे $6-7 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अगर मैं सिर्फ 20 सेंट भी लेके यहाँ से निकल जाऊँगा, इस ट्रेड को मैं ना नेक्स्ट ट्रेड लेते ही भूल जाऊँगा कि मैंने सिर्फ 20 सेंट को बुक किया था, राइट? मैं इसको भूल जाऊँगा। लेकिन सेम ट्रेड में अगर मैं अपना $340 में से अगर मैं यहाँ पे $100 गँवा दूँगा, $50 को नुकसान ले लूँगा, वो ट्रेड ना पूरी रात, पूरे नेक्स्ट डे और अगले आने वाले 2-3 दिन में आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करेगा। वो आपको नेक्स्ट डे भी आप कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे भी आप अपना लॉस ही रिकवर करने में आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ जल्दी से आप एक्सेप्ट करिए छोटे-छोटे लॉसेस अगर आपको लॉस हो जाता है। तो आज मैं आपको छोटे अकाउंट से यही दिखाना चाहता हूँ क्योंकि रिटेल ट्रेडर हमेशा यार 20-30 हज़ार से ही ट्राई करते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है और अगर होता भी है तो या तो अभी ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम गँवा चुके हैं पैसा। इसीलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कोई मैटर नहीं करता आप दुनिया की कोई भी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न सेम रहते हैं। देखिए आप बैंक निफ्टी में भी यही फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी हम वही फॉलो करते हैं। तो ऐसा कुछ बड़े मेजर चेंज नहीं होते हैं, राइट? अगर मुझे लगता है अरे यार ठीक है, मार्केट तो फिर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है? तो हमने अच्छा किया ना हमने 20 सेंट का प्रॉफिट बुक कर लिया। वो $5 के नुकसान से तो अच्छा 20 सेंट का प्रॉफिट ही था ना। और मैं प्रॉफिट और लॉस में नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप अपने जल्दी से लॉसेस कैसे रिकवर कर सकते हैं अकाउंट में। सिर्फ 20,000 के अकाउंट 30,000 के अकाउंट से भी आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, मेरा प्रपोज़्ड अमाउंट तो 50,000 मेरा प्रपोज़्ड अमाउंट तो वो रहेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आज मैंने आपको ये दिखाया कि आप 20,000 से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्या रहता है, अब ये देखिए 9 डे मूविंग एवरेज है, ये एक्स्पोनेंशियल है। यहाँ पे आके मार्केट बार-बार काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लेता है। अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो मार्केट कोशिश करता है कि इसी पे रहे। यहाँ पे आप कभी भी नोटिस करिएगा देखिए, इससे ऊपर गया, वापिस आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, इसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और यहीं पे रहता है। एक बार इसने अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ करना स्टार्ट किया तो उसके नीचे ही ये रहने की ट्राई करता है। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे सेल साइड पे चला जाता हूँ। ओके। इस केस में क्या रहेगा, मैं सेल साइड पे हूँ। अब भी मेरा मैं थोड़ा-सा ही यहाँ पे बस चेक करूँगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर इसने फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो मैं इमीडिएटली ट्रेड से बाहर आ जाऊँगा। और बाय द वे यहाँ पे मुझे बड़े-बड़े स्टॉप लॉस भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगाना है। नहीं यार, मैं छोटे-छोटे प्रॉफिट और छोटे-छोटे स्टॉप लॉस लेके निकलता हूँ क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स के पास वो स्टैमिना नहीं है। उनके पास वो फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है कि वो बड़े-बड़े स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट करे और फिर अपने अकाउंट को वाइप होते दिखे। आप मुझे बताइए यार कितने लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के भी उसको एक्सेप्ट कर पाएँगे? सपोज़ करिए मैं अपना स्टॉप लॉस अभी मैंने सेल किया है और मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हाई पे भी लगा देता हूँ इस कैंडल के
और मार्केट अगर यहाँ पे आ भी जाएगी तो क्या मैं अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर पाऊंगा? ऑलरेडी मुझे $50 का या फिर $30-40 का मुझे नुकसान दिखेगा, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? नहीं। इससे अच्छा कि मैं क्यों ना कि अपना $4 का या फिर $1-2 का मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाऊं या फिर नुकसान लेके निकल जाऊं। देखिए, अभी मार्केट मेरी डायरेक्शन में चल रहा है, मार्केट ने इससे नीचे क्लोज किया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मेरे अकॉर्डिंग मार्केट काम करेगा, लेकिन मैं प्रिपेयर हूँ यार, मैं लॉसेस या फिर प्रॉफिट लेने को प्रिपेयर हूँ। सपोज करिए, देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ पे जल्दी से अपना लॉस एक्सेप्ट कर दूंगा। होल्ड ऑन, इमीडिएटली नहीं, लेकिन हाँ, मुझे कोई भी हेसिटेशन नहीं होगा इस बटन पे क्लिक करने का, बिकॉज़ मैं इस अमाउंट पे ध्यान ही नहीं देता। मुझे बस कैंडल में दिखता है कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और मैं जल्दी से उसको एग्ज़िट कर जाऊँगा। ये रिट्रेसमेंट आते रहेंगे, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आते रहेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिससे आप अपना लॉस, बड़ा लॉस होने से रोक सकते हैं। क्योंकि आप यार, आपको $4-5 का लॉस एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं लगे, क्योंकि अभी भी आप 340 पे हो, अभी भी आप $40 प्रॉफिट पे हो। बस आपको क्या नहीं करना है, आपको ये $40 वापस नहीं दे देना है। क्योंकि आपने 300 से स्टार्ट किया था, आपको बस ये वापस नहीं देना है। आप सपोज़ करिए कि मार्केट ने जैसे ही थोड़ा भी अगेंस्ट करने का ट्राई किया, मैं निकल जाऊँगा यार। अगर थोड़ा-सा भी मैं नहीं हेजिटेट करूँगा, थोड़ी-सी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्योंकि अगर मार्केट ने नहीं किया आपके अकॉर्डिंग वो, तो आप निकलें यार, इससे आपको मार्केट फिर अपॉर्चुनिटी देगा। इस स्टेट से इमोशनली अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी तो हम प्रॉफिट में आ गए हैं थोड़ा-सा, 20 सेंट का, 2 ईयर अब 2-3 डॉलर का, $5 का, 6 का। लेकिन मार्केट अपनी डायरेक्शन में ही चल रहा है। अगर इसने इसको ब्रेक किया, बाय द वे ये इसका सपोर्ट ज़ोन भी था यहाँ पे। पहले इसने रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे $10-11 के प्रॉफिट में आ गए। अगर मार्केट थोड़ा-सा भी रिट्रेस करता है, मैं इसको लेके निकल जाऊँगा प्रॉफिट को और फिर से हम देखेंगे। यहाँ पे आप नोटिस करिए, 341 का हमारा ओवरऑल बैलेंस हो चुका है अकाउंट का, और मैंने सिर्फ $165 को यूज़ किया है। अब तो मैंने 20,000 से भी कम को यूज़ किया है। तो $165 होते हैं हमारे ₹13,700। तो मैंने अभी उसी को यूज़ किया है। देखिए, अभी हम 15 पे हैं। इस कैंडल को देखते हैं कैसे बिहेव करती है ये। अब अभी बाय द वे, अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपने $15 कमा लिए हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जल्दी से इससे भाग जाइए। लेकिन एट लीस्ट आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ पे अब देखिए 20 हैं, तो आप ये तो सोचिए ना, मैं एटलीस्ट इसमें से $10 तो लेके ही जाऊँगा। मार्केट अगर वापस ऊपर की डायरेक्शन में जाता है, आप क्या करते हैं कि आप इस $22 को आप 20 होते देखेंगे, 15 होते देखेंगे, 10, 5, 7 और फिर इसको -10 होते देखेंगे, उससे आप अपना माइनस में लॉस बुक करके जाएँगे। क्यों ना आप इसमें सिर्फ प्रॉफिट बुक करिए। आप सोचिए कि यार ये अगर जैसे ही 10 पे आएगा ना, मैं नहीं सोचूँगा कुछ भी, मैं बस बटन पे क्लिक करके अपना $10 तो बुक कर ही लूँगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि नहीं, अभी यहाँ पे 20, 22, $23 दिखा है, तो मैं $10 का प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मैं तो 22 ही लेके जाऊँगा यहाँ से। ऐसा नहीं होता यार। आप बस ये देखिए, आप ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको कोई रूल्स नहीं बताता। आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अपने अकॉर्डिंग आप लॉस बुक करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो क्यों ना आप अपने अच्छे से आप अपने रूल्स बनाइए कि यार मुझे $10 तो बुक कर दीजिए। अब देखिए, मैं इसमें यहाँ पे 10 भी डॉलर लेने को तैयार था, लेकिन मार्केट ने मुझे यहाँ पे $36-35 भी दे दिए हैं। ओके, अगर आप देखेंगे 341 है, तो मार्केट ने मुझे $35 भी दे दिया है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि यार मुझे इस ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होना है कि नहीं, अब तो मैं इसमें सारी अमीर मैं यहीं से होके जाऊँगा। मैंने अपना जल्दी से अपना प्रॉफिट बुक कर दिया है। €26 का प्रॉफिट बुक हुआ था, 368 हो गया है। तो 350 341 था यहाँ पे, राइट? 341 था और मैंने 26 का प्रॉफिट किया, तो ऑलमोस्ट यार 368 हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट बुक नहीं भी करता तो मुझे ज़्यादा ही मिलता, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं सोचना है। एटलीस्ट मैंने 36 को बुक किया। दैट्स व्हाट मैटर। तो मेरा आपको ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मार्केट आपको सिग्नल देता है तो आप इस ट्रेड में रहिए, नहीं देता है तो निकल जाइए। मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जा ही रहा है, ठीक है? और मार्केट आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं, राइट? अगर मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करना स्टार्ट किया, तो क्योंकि हमने €26 का प्रॉफिट बुक किया था, ऐसा नहीं कि मुझे अब वो €26 वापस दे देने हैं। नहीं यार, मैं यहाँ पे देखूँगा मुझे $5-7 का भी नुकसान हो, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्राई करने के लिए आया हूँ। कभी भी आपको एकदम गिरती हुई मार्केट में आपको नहीं आना है, ठीक है? आपको अगर मार्केट एकदम जल्दी से गिर रही है तो आपको इस पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है?
मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफ़िट कर चुका हूँ, तो मुझे ट्राई करना है। हमें ऑलरेडी बाय द वे $3-4 का प्रॉफ़िट और हो चुका है। देखते हैं ये कैंडल कैसे बिहेव करती है। अगर इस कैंडल ने अपने ही हाई को ब्रेक किया, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। चाहे मुझे 10-20 सेंट का प्रॉफ़िट हो, चाहे मुझे $5 का नुकसान हो। लेकिन $5 से ज़्यादा, $5-7 से ज़्यादा मैं इस ट्रेड में नुकसान नहीं लूँगा, राइट? अभी मुझे दिख रहा है कि नहीं यार, मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है। अगर इसने इसी के हाई को ब्रेक किया, व्हिच इज़ 16,513.65, ठीक है? तो सपोज़ करिए 500 अगर 514 पे अगर ये आता है, तो मैं आज ट्रेड से निकल जाऊँगा। नुकसान होगा, ठीक है, वो चलता है, इज़ पार्ट ऑफ द गेम। बट क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ़ टेस्टिंग के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ़ अपना फॉलिंग पे मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगा लॉस को बुक करने के लिए। तो मैं जल्दी से अपने लॉसेस को बुक कर, ओके? सी मैं यहाँ से निकल गया हूँ, फिर हमारा $10 का नुकसान हुआ है, ओके? अगर मार्केट यहाँ से भी रिट्रेस करता है, तो हमें देखिए इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाय करना है, सेल करना है। यूजुअली आप एक विंडो खोल के रखिए, ये कैंडल डिसाइड कर देगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या सिर्फ एक और फॉल देगा मार्केट हमें। आपको यहाँ पे 368 था, यहाँ पे 358 हो गया। यस, यस, लेट्स सी। देखिए, आपने ये मैं आपको समझा रहा था, आपने अच्छा किया कि आपने $10 का लॉस बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा रहा है। देखिए, अगर आपने वो बुक ना किया होता, तो आपको और नुकसान होता। देखिए, ये कैंडल डिसाइडिंग कैंडल है, ये आपको बता रही है, क्योंकि या यहाँ पे वापस फिर से बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ये कैंडल डिसाइडिंग कैंडल है कि क्या होगा। अगर यहाँ पे ये इसको टेस्ट करके फिर से वापस आती है, तो दैट विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। देखिए, आपने ठीक किया ना, हमने 14 का स्टॉप लॉस लगा के रखा था कि 14 से ऊपर जाएगा मार्केट तो हम निकल जाएँगे। अभी देखिए उसका 28-30 पे आ गया मार्केट। आपको जल्दी से अपने लॉसेस को बुक कर लेना है, अदरवाइज़ यार आपके अकाउंट को कब आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। आपको अपने रूल्स खुद से बना के रखने हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे आ गया है, अब इसमें पता लगेगा कि क्या होगा, इस कैंडल ये डिसाइड करेगी कैंडल। कभी भी जल्दी नहीं करनी है ट्रेड लेने का यार, आपको देखिए आज का दिन सर्वाइव करिए, कल के लिए पैसे बचाइए, हमेशा आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा बिग पिक्चर को देखिए, आप ये सोचिए कि आपको आज का दिन सर्वाइव करना है, आपको सब कुछ आज ही नहीं कमाना है और आज ही नहीं गँवाना है। कल का दिन भी आएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो यार पिछले 100 साल पहले भी यहाँ था, 50 साल पहले भी यही थी। आप नहीं थे बस यहाँ पे। जस्ट बिकॉज़ आज आप यहाँ पे हो, आपके पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही आपको कमाना है या आज ही आपको अपने अकाउंट को खाली कर देना है। अभी भी आप देखिए यार, आप आज भी $60 प्रॉफ़िट में हो, ठीक है? तो इसको भी आप घर लेके जा सकते हो। आपको रिवेंज ट्रेडिंग थोड़ी ना करनी है। लेकिन हाँ, इस कैंडल पे देखते हैं कि कैंडल काफ़ी बड़ा मूव आया है या फिर फ्रेश बाइंग आया है। फ्रेश बाइंग क्यों आएगा? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस ज़ोन था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे मैंने एंट्री किया था, हम बाय साइड पे थे, फिर मैंने सेल भी किया, हमने उसमें भी पैसा कमाया, मैंने आपको भी लाइव ट्रेडिंग में दिखाया था। अब फिर से जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, तो बायर्स फिर से एक्टिवेट हो गए। अभी देखते हैं, अगर ये हाउस बुकिंग था, तो हमें इसी कैंडल में पता लग जाएगा। अब अगर आप इस बाय द वे गाइस, मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप यहाँ पे अब एंट्री करते हैं इस कैंडल पे, जैसे ही देखिए ये पिक ग्रीन कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया प्रीवियस रेड कैंडल को, व्हिच इज फाइन। अगर अब ये कैंडल प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑफ कोर्स बाय अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन उस बाय में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? क्या आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे एज अ रिटेल ट्रेडर इतनी बड़ी कैंडल के नीचे, राइट? तो मुझे बताइए कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? यूजुअली क्या लॉजिकल लेवल रहेगा जो स्टॉप लॉस लगेगा? मैं यहाँ पे जैसे ही ऊपर ट्रेड करेगा, तो मैं एक छोटा सा ट्रेड लूँगा यहाँ पे बाय साइड का, लेकिन अगर उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया तो ओके, मैंने ट्रेड ले लिया। सेम 2 क्वांटिटीज़ एंड मार्जिन इज़ 165। आपको पता ही है 165 का
वही 13,700 से कम अपने हमने एक मार्जिन लिया है यहाँ पे एक ट्रेड, हमें ऑलरेडी $5 का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही गलत होंगे आप अपने आप को एक्सेप्ट करना और विदाउट एनी इमोशंस इस बटन पे क्लिक कर देना। ओके, मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैसअप होने वाली है, क्योंकि आपने यहाँ पे अभी 368 देखा था, फिर 358 हुआ, अभी यहाँ पे 338 हो गया, राइट। आपको साइकोलॉजी वाइज आपको लगता है कि यार मैंने 368 में टेक को क्लोज क्यों नहीं किया, मैं कर सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ओके। क्योंकि इसी मार्केट ने आपको 368 भी दिया था, इसी ने आपको 358 भी दिया था, और मैं आपको दिखाऊंगा यही मार्केट आपको अभी 338 भी दे रही है। आपके पास चॉइस है, आप अपना दिन भी क्लोज कर सकते हैं, और आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पे अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। बस आपको अवेलेबल होना है मार्केट में। देखिए वहां पे मुझे बाय की अपॉर्चुनिटी दिखी थी, इसलिए मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए आया यहाँ पे कि क्या मैं सही हूँ। अगर आप सही हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं हो तो यार जल्दी से निकलो वहां से। नो मैटर कि अभी $10 का नुकसान, $20 का नुकसान, आई कैन स्टिल टेक, वो बेहतर है मेरे 50 या $100 के नुकसान से। आपको सिर्फ ये सोचना है। अगर मार्केट फिर से मूव करना है तो आपको दिख जाएगा यार अभी 358 था ना, आपको फिर से दिख जाएगा कि तो आप फिर से बना लोगे। जस्ट वेट हियर। वेट, हमें बस देखना है कि कैसे ये कैंडल बिहेव करता है, क्योंकि देखिए यूजुअली जब इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती, बेस्ट सिनेरियो वो होता है जब इस ग्रीन कैंडल के लाइक ये वाली कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ही क्लोज हो। वो नहीं हुई थी, जैसी हो गई मैंने एंट्री किया, बट वो मेरा नेचर है, ये मेरी साइकोलॉजी है। मुझे पता है कि मैं अपने लॉस भी एक्सेप्ट कर लूंगा जल्दी से। आपका अगर नेचर लॉस एक्सेप्ट करने का नहीं है, ट्रेन करिए अपने माइंड को कि आप इस लॉस के बटन को क्लिक करने में या फिर प्रॉफिट के बटन को क्लिक करने में देर ना लगाएं। मुझे लग रहा है देखिए मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेट्स सी, सिर्फ 1 मिनट हम इस कैंडल को क्लोज होने में हमें पता लग जाएगा। उसके बाद तो या तो नेक्स्ट कैंडल आएगा और वो बड़ी सी रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगा जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, या फिर नेक्स्ट कैंडल पे ऊपर निकल के जाएगा। इस सिनेरियो में हमें पता लग जाएगा। तो जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स और उसके बाद ये कैंडल क्लोज होगी। क्योंकि यूजुअली इन केसेस में क्या होता है ना, अभी सिग्नल दिखा दिया मार्केट ने कि ये बाय साइड पे है, बायर्स एक्टिव है, लेकिन जैसे ही ये क्लोज होगी जल्दी से एक रेड कैंडल आएगी और पूरा मार्केट को नीचे लेके जाएगी। तो उस टाइम पे आपको प्रिपेयर रहना है सेल करने के लिए, है। और अगर ऊपर जाता है तो या ऊपर का तो मार्केट सिग्नल दे ही रहा है, ही रेडी, ओके। देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, मार्केट बड़ी सी रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है, ओके। क्योंकि इसने यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल दिया, यहाँ पे भी बाय का सिग्नल दिया, पर जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई 5 मिनट्स की कैंडल, मार्केट एकदम से नीचे जाना स्टार्ट किया। ये सिग्नल मार्केट देती रहती है, मार्केट में आते रहते हैं, हम सेल साइड पे रहते हैं, क्योंकि बट कुछ भी हो सकता है गाइस, दिस इज स्टॉक मार्केट। यहाँ पे आपको अपना माइंड लेके नहीं आना है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट कैसे शो कर बिहेव कर रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड किया क्योंकि मुझे लग रहा था और मार्केट वैसा बिहेव भी कर रहा था, इसलिए मैंने सेल किया। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा तो फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा अपनी ही माइंडसेट पे या फिर अपनी ही सोच के ऊपर स्टिक रहूंगा। नहीं यार, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा फिर से, और मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा। मुझे यहाँ पे 338 दिख रहा है, मुझे $10 का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, मैं फिर से निकल जाऊंगा यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मुझे सारा रिकवर इसी में करना है। यहाँ पे मेरे को 358 था, 368 था, तो मुझे इसी ट्रेड में सब कुछ रिकवर करना है।
नहीं, यही मैं आपके रिटेल ट्रेडर को दिखाने के लिए आज ये लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि आपको भी अपने बस आपकी लड़ाई सिर्फ़ आपके माइंड के साथ है। किसी और के साथ आपकी लड़ाई है ही नहीं। आपको सिर्फ़ अपनी सोच से ऊपर आना है। आपको सिर्फ़ जो इमोशंस हैं, उनसे आपको लड़ाई करनी है और किसी भी तरह की लड़ाई है ही नहीं यहाँ की। अभी देखिए मुझे $10 भी हो रहा था शो लॉस यहाँ पे, अब $3-4 भी हो रहा है, इट्स फाइन। लेकिन एट लीस्ट ये कैंडल मुझे मेरे को सिग्नल अच्छे से दे रहा है कि ठीक है यार, अभी बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है और सेलिंग साइड पे ही है मार्केट। हालाँकि मुझे नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ओके? इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रेजिस्टेंस था। अभी क्या होगा, मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे सपोर्ट भी लेने का ट्राई करेगा, नए बायर भी एक्टिव होंगे यहाँ पे, सब कुछ होगा। तो ये देखिए अभी मैं $1-2 के नुकसान में हूँ यहाँ पे। पहले मैं $10 के नुकसान में था, फिर से $5-6 के नुकसान में आ गया। व्हिच इज़ फाइन, ओके, पार्ट ऑफ द गेम। इसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट ली है। क्वार्टर कैंडल में यार आप अपनी हर ट्रेड में कुछ सीखने का ट्राई करिए। आप मार्केट को बिल्कुल एज़ अ न्यूट्रल माइंड से आप देखिए। आप ये मत सोचिए कि यार मैंने सेंड कर दिया तो अभी मार्केट को गिरना ही गिरना है यहाँ से, नहीं। आप ये भी देखिए कि इसने सपोर्ट लिया है। ये आपको नेक्स्ट ट्रेड में काम आएगा। ठीक है कि इस ट्रेड में आप अपना थोड़ा-सा लॉस बुक कर लोगे या प्रॉफिट बुक कर लोगे। लेकिन आपको ये काम आएगा ये सिनेरियो क्योंकि यार देखिए मार्केट इज़ ऑल अबाउट पैटर्न्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी है। तो हर कोई अपने-अपने माइंड से काम करता है। आप आज अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस गया, इट मीन्स आप इसको देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब 2 या 10 बार ये सेम पैटर्न रिपीट होगा, तब आपको ये पता चलेगा कि यार यहाँ पे मुझ ये बार-बार सपोर्ट लेते हैं। जब एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, उसके बाद जब मार्केट फॉल करते हैं, तो वहाँ पे सब उस रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट टाइम आपको ये ट्रेड भी काफ़ी हेल्प करेगा। अभी देखिए, इसने सपोर्ट लिया, अभी देखिए इसने सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर रहा है। आपको कुछ $5-6 का फ़ायदा भी शो हो रहा है यहाँ पे। अगेन आपको सिर्फ़ इसी ट्रेड में अपना सारा लॉसेस देखिए लॉस तो आपको हुआ ही नहीं। आपको सिर्फ़ प्रॉफ़िट हो रहा था यहाँ पे 358 का, आई मीन इनिशियली 368 का था, फिर वो 358 हो गया था। तो आपको लॉस तो आज के दिन में हुआ ही नहीं क्योंकि 300 से हमने स्टार्ट किया था दिन और अभी 338 हो चुका है। उस चीज़ को तो आप भूल ही जाइए कि आपको लॉस हो रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ से जल्दी से निकल जाऊँगा। मैंने $15 का लॉस बुक किया है यहाँ पे, राइट? बस आपको सिर्फ़ अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना है, छोटे-छोटे लॉसेस को। उनको बड़ा नहीं होने देना है। ट्रेड में फिर से आ जाइए यार, ट्रेड की कोई बात नहीं है, उसमें आप फिर से आ जाओगे। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि यार ये रिकवर होने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा आपको। है। लेकिन बस आपको ना लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेना। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार मार्केट ऊपर गया, मैंने क्यों बुक किया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। अगर मैं अपने लॉस को बुक ना करता तो मेरे को तो फिर ऑलरेडी फ़ायदा ही होता है, या फिर एटलीस्ट मैं अपने $15 का लॉस लास्ट ट्रांज़ैक्शन में बुक ना करता। ऐसा आपको नहीं सोचना है। क्योंकि यार देखिए वो 15 तो आप फिर से रिट्रीव कर लोगे। उसको तो फिर से देखिए 15 में से $10 तो आपके पास वापस आ ही गए। आपने वो नहीं सोचना है, लेकिन वो 15 का कब 20-30 हो जाता ना, और 35, 40, 50, आप इसको ना कंट्रोल भी नहीं कर पाते और आपके इमोशंस आप नहीं कर कंट्रोल कर पाते। अब आपके हाथ में यार देखिए, आप इसको चाहे तो आप अपने $15 को कभी भी 8-8, 10-10 डॉलर करके बुक कर लो, कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप वेट कर सकते हैं। इसलिए फिर से अगर ये वापस आके अगर यहीं पे रुक गया, तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा-सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा फिर से। बड़े चार्ट पे भी देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे ले रहा था मार्केट, ओके, ये वापस आ रहे हैं, राइट? यही मैं आपको बोल रहा था कि मैं यहाँ से $6 भी एक बार के लिए लेके निकल जाऊँ। 330 हो गए हैं। ओके, मार्केट मेरी डायरेक्शन में आ रहा है, गुड। तो गलती से मैंने 3 क्वांटिटी ले लिया था एक ही जगह से। यूजुअली मैं आपको 2 ही क्वांटिटी से शो करना चाहता था कि कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है, बट गलती से मैंने इस ट्रांज़ैक्शन में
3 क्वांटिटीज ले ली है, आपको 2 से ही ट्राई करना है स्टार्टिंग में। कर तो आप 1 से भी सकते हैं, लेकिन 2 इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर। इससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आप एक्सेप्ट कर पाएँगे, लॉसेस भी एक्सेप्ट कर पाएँगे। तो कोई नहीं, देखते हैं। तो मैंने एंट्री करी है 1620 पे। अभी 1560 पे मार्केट चल रही है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस शो होता रहेगा। अभी 14 पे आ गई है, 13 पे आ गई है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग लॉस शो होता रहेगा, प्रॉफिट जितना भी होगा। मार्केट कंसोलिडेट करेगी तो मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब आपको यहाँ पे भी नोटिस करना है, सी देखिए, आप देखेंगे मार्केट बार-बार यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, तो आप काफ़ी थोड़ा-सा यहाँ पे कॉशियस रहना कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा। और अगर आप डाउट में हैं तो आप यहाँ से अपनी कुछ क्वांटिटीज़ को एग्ज़िट भी कर सकते हैं। 3.5 क्वांटिटीज़ में एग्ज़िट भी करके निकल सकता हूँ यहाँ से। क्योंकि देखिए फिर से वही सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने $15 का फ़ायदा देख लिया है इंडियन ट्रेडर ने। अब फिर $3 का फ़ायदा लेके नहीं निकलेंगे, $3 का प्रॉफ़िट लेके नहीं निकलेंगे या 30 सेंट का। इनको क्या होगा कि वो $15 30 सेंट का फ़ायदा नहीं लेंगे, लेकिन हम रिटेल ट्रेडर यहाँ पे वापस मार्केट रिट्रेस करेगा तो हम $5-10 का नुकसान ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हमें फ़ायदा नहीं चाहिए। या तो हमें पूरे $15 फी जो हमने स्क्रीन पे दिखा था, या फिर अब हम लॉस ही लेके जाएँगे। गाइस देखिए ऐसा तो नहीं होता ना। मार्केट को पता भी नहीं यार कि आप ट्रेड कर रहे हैं। अभी देखिए मेरे से बहुत बड़े-बड़े प्लेयर इस मार्केट में, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि मार्केट को हमारा पता भी चले। तो यार आप क्यों सोचते हैं कि आपने यहाँ पे $15 अगर देख लिया है, तो आपको वो लेके ही लेके जाना है, राइट? ऐसा तो नहीं होगा। मार्केट को क्या पता कि आप इस ट्रेड में हो? अभी स्टॉक मार्केट को कुछ भी नहीं पता कितने लोगों को यहाँ पे $60 शो कर रहे हैं, नो $10 शो कर रहा है और कितने लोगों को यहाँ पे $10,000 शो कर रहा है। मार्केट को कुछ नहीं पता है। आपको बस अपना मैनेज करना है। आपको 12 दिख रहा है तो आप अभी आप 12 भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। मैं यहाँ से निकल जाऊँगा $10 बुक करके, बिकॉज़ आपको अपने अकाउंट को मैनेज करके चलना है। कोई भी नहीं आएगा आपको ये बताने कि अभी आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर लो, अभी आप अपने लॉसेस को या फिर अभी आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। नहीं यार, प्रॉफिट कब नुकसान में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ देखते रहोगे, आप उस बटन पे क्लिक नहीं कर पाओगे। ना ही लॉसेस के और ना ही प्रॉफिट के। तो यार जल्दी-जल्दी आप अपने प्रॉफिट और लॉसेस को बुक करिए, ठीक है? अब आप फिर से इस ट्रेड में हैं, फिर से आप देखिए क्या रहता है, ओके? यहाँ पे देखिए सपोर्ट आएगा तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ज़ोन को बना लीजिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है इस ज़ोन पे, ओके? तो ये आपका सपोर्ट का भी ज़ोन रहेगा। अगर सपोर्ट लेता है मार्केट तो आप बाय साइड पे रहिएगा और अगर ब्रेक करते हैं तो आप सेल साइड पे आ जाइएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा वेट करना होगा यहाँ पे। आपका यहाँ पे फिर कितना 330 हुआ था, अब यहाँ पे 340 हो गया और आपने कितना अच्छा किया कि आपने $10 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप नहीं करते तो अगर मैं आपको एक 1 सेकंड ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री दिखाऊँ, अगर आप नहीं करते इस प्रॉफ़िट को $10 के प्रॉफ़िट को बुक, तो आपने 60 पे एंट्री किया था, ओके? और अगर अभी मार्केट चल रही है 25, ये देखिए, आपने 16 पे शॉर्ट सेल किया था और आपने 12 पे अपना $10 का प्रॉफ़िट बुक कर दिया था। अगर आप नहीं करते तो मार्केट आपको कितना नुकसान दे जाता? ऑलरेडी आपको $30 का यहाँ पे नुकसान हो जाता, $10 के प्रॉफ़िट की जगह। तो ये भी आपको देखना होगा। मार्केट एकदम से ऊपर गया था तो मैंने यहाँ पे एक बाय की क्वांटिटी और बाय साइड पे ट्रेड ले लिया था, क्योंकि बड़े चार्ट पे जब मैं था तो मैंने नोटिस किया कि ये ग्रीन कैंडल बन रही थी यहाँ पे, इसलिए मैंने लिया था। मार्केट नीचे आता है, आई विल बुक माय लॉसेस। मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो आई विल बाय वन मोर क्वांटिटी। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सेम, आई मीन सेम ही लेवल पे हमारी एंट्री हुई है। 28-10 पे हमारी 3 क्वांटिटी को की एंट्री हुई है। देखिए मार्केट ऊपर गए हैं यहाँ से,
आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि आपका 340 ऑलरेडी है। आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अपनी पूरी एंट्री को भी या फिर पूरी ट्रेड से भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी 2 क्वांटिटीज़ को पहले बुक कर दूँगा, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तो। गाइस वैसे भी अभी 5 मिनट के बाद मेरी एक मीटिंग है, तो ये ट्रेड अभी एक बार इस वीडियो को मैं यहीं पे पॉज़ करूँगा इस ट्रेड के बाद। देखिए अभी $30 का यहाँ पे फ़ायदा हो गया है। इस ट्रेड के बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा एक बार के लिए और फिर उस मीटिंग को अटेंड करके मैं फिर से आपको अपडेट करूँगा। बट आपको मैं इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि मैं आपको ही दिखाऊँगा जितना प्रॉफ़िट और लॉस मुझे यहाँ पे होगा, एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक स्टेटमेंट आएगा, उसमें पूरी डिटेल होगी। तो मैं आपको सिर्फ़ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कित आपके सामने मैंने कितनी 20 ट्रांज़ैक्शन तो शायद अभी करी है, मैंने 20 बार ट्रेड किया है। ओके, तो मैं आपको सिर्फ़ ये दिखाना चाहता हूँ। ओके, मैं अपना $24 का यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक कर लेता हूँ। उस स्टॉक क्वांटिटी से मैं बाहर आ गया तो आप देखेंगे 340 का 356 ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑलरेडी 358 पे हम अभी भी बाहर आ सकते हैं। ओके, तो आप अब आपने देखा आपको ऑलरेडी जी आपने 358 पे आपने उस शुरू में आपको प्रॉफिट था, फिर 368 पे हुआ, लेकिन फिर आपको लॉस हो गया, 330 पे या फिर 322 पे आ गए थे। लेकिन सेम एक ही कुछ ट्रांज़ैक्शन करने के बाद आप फिर से 363 पे आ गए और वो सिर्फ़ इसलिए हो पाया गाइस क्योंकि आपने अपने लॉसेस को जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। चाहे वो $5 के हों, चाहे वो 10 के हों, चाहे 15 या 20 का भी। आप ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं ये देखिए, मैंने यहाँ पे 15-15, 20-20 डॉलर के भी नुकसान यहाँ पे एक्सेप्ट किए हैं, बट बहुत जल्दी किए हैं और मैंने 20 सेंट का भी प्रॉफ़िट किया है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसे बुक नहीं करता, तो ये लॉस मेरा और बड़ा हो जाता। तो ये मेरा प्रॉफ़िट जैसे 20 सेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन लॉस जब ये हो के 10 या 20 का होता, वो फिर बड़ा हो जाता। तो गाइस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अगर अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, बिना किसी इमोशंस के, आपको प्रॉफ़िटेबल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। अभी मेरा बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे 363 हो गया है, ओके? और ये बैलेंस मेरे ख़्याल से $63 भी ठीक है यार। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आपने ट्राई किया सपोज़ करिए $300 डॉलर से, जो कि 25,000 ऑलमोस्ट होता है। अगर और आपको प्रॉफ़िट हो गया है $63 का, यार ठीक है, आपको 5200 का हो गया है फ़ायदा। तो अगर आप ये देखिए 5200, 25,000, ठीक है? आप ये देखिए यार 20% का प्रॉफ़िट आपको हो गया है विदाउट पेइंग। अब ये 20% आपके खुद के हैं। इसमें से आपके पास कोई भी आपसे पैसा नहीं लेके जा सकता है। ना ही आपकी कोई ट्रांज़ैक्शन फ़ीस कटने वाली है अब यहाँ पे। और देखिए आपने कितना अच्छा ये प्रॉफ़िट को बुक कर लिया आपने वहाँ पे, राइट? अगर आप वो प्रॉफ़िट बुक नहीं करते, जो कि मैंने ये 15 और $60 का जो 3 ट्रांज़ैक्शन लिया था, अगर मैं वो बुक नहीं करता तो अभी मुझे यहाँ पे नुकसान होना स्टार्ट होता क्योंकि मैंने 28 पे लिया था। मेरी एंट्री 28 की थी और अब मार्केट ऑलरेडी 20 पे आ गया। मुझे यानी कि $16 का नुकसान होता, बजाय इसके कि मुझे यहाँ पे $22-23 का फ़ायदा हुआ। आपको ये सोचना है कि आपको ना अपने प्रॉफ़िट को भी बुक करना आना चाहिए। अब मैं 363 या $63 का प्रॉफ़िट लेके घर जा सकता हूँ और मैं आपको अब ये भी दिखाता हूँ कि जैसे कि सपोज़ करिए ये मेरा अब अकाउंट है। लोग पूछते हैं कि अब यार इसको विथड्रॉ कैसे करना है? मैंने $63 कमा लिए। रिफ्रेश करना होगा। हाँ, देखिए आपको 363 दिख रहा है, ओके? तो मैं विथड्रॉ फंड्स पे जाऊँगा यहाँ पे। मुझे यहाँ पे दिखेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मुझे दिखेगा 363.60। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे $63 को विथड्रॉ कर लूँगा अपना। मेल भी आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे मेल भी आ जाएगी कि मेरा जो रिक्वेस्ट है विथड्रॉल की वो अप्रूव हो गई है, 63 हो गई। मैं आपको बताता हूँ फिर जैसे ही मेरे अकाउंट में फंड्स आते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो लेट मी ओपन माय अकाउंट वेरी क्विकली। तो आप ये देखिए, आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसा क्रेडिट हो भी गया है। ये मेरा बैंक अकाउंट है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ कि अब आपके पास बैलेंस कितना रह गया, तो $360 का आपके पास बैलेंस रह गया है और यहाँ पे फंड पेएबल भी हो चुका है। तो आपने $63 को निकाल भी लिया। इतना काफ़ी है यार, हर दिन अपना पैसा निकालते रहिए ताकि आपको पता भी चलता रहे, आप अपने प्रॉफ़िट को एन्जॉय भी कर सको।
तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इट विल रियली एनकरेज मी। एंड अगर मैं इसी दिन में एक और ट्रेड लेता हूँ तो दैट विल आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू। देन थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, बाय।